तो लेट्स सर्च हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर इन 2024। चलो शायद इस वीडियो के बाद तो बन ही जाऊंगा। काश मैं ऐसा बोल पाता। बॉस को मेल लिख देता हूँ, आई क्विट माई जॉब, नहीं करनी तुम्हारी 9 से 5 की मजदूरी। इतना भी आसान नहीं होता भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप फ्रीलांसिंग में कैसे, कहाँ और कब कमा सकते हो। तो यस, वीडियो एडिटिंग इज एक्चुअली अ न्यू इमर्जिंग स्किल इन 2024। इनफैक्ट 19% ऑफ जेन जी किड्स वांट टू बी अ वीडियो एडिटर। तो इट्स नॉट जस्ट यू, आपके जैसे बहुत सारे एस्पायरिंग एडिटर्स हैं जो अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो जैसा कि आप सबने नोटिस किया होगा कि 2023 एंड 2024 में एक बहुत बड़ा क्रिएटर बूम आया है, यानी कि नंबर ऑफ क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। पर सिर्फ क्रिएटर्स ही नहीं, बिग कॉर्पोरेट्स, एमएनसीज या फिर स्टार्टअप्स को भी वैल्यू पता चल रही है डिस्ट्रीब्यूशन की। और आज के टाइम में वीडियो एडिटिंग को डायरेक्टली एसोसिएट किया जा सकता है प्रोडक्ट मार्केटिंग से। एंड अगर आप इसकी बस सक्सेस वाली साइड देखना चाहोगे तो पीपल लाइक मिस्टर बीस्ट या फिर जॉनी हैरिस बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं अपने चैनल पे। इवन अली अब्दाल हायर्ड एन इंडियन वीडियो एडिटर लेटली। तो जल्दी से अली अब्दाल को ईमेल कर देता हूँ। 1 मिनट भाई, पूरा सुन लो। तो बेसिकली यू कैन टेक 2 routes एज अ वीडियो एडिटर। द फर्स्ट वन इज़ अ जॉब एंड सेकंड वन इज़ ऑफ कोर्स फ्रीलांसिंग। और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है आपके करियर का, क्योंकि फ्रीलांसिंग इज़ वे डिफरेंट देन अ जॉब एंड इफ डन राइट यू कैन अर्न अ लॉट। तो मैं कहा था, तो फ्रीलांसिंग आपको ज़्यादा कमा कर तो दे सकती है, क्योंकि फ्रीलांसिंग ज़्यादा स्केलेबल है। उसमें आप ज़्यादा क्लाइंट्स को एक साथ अप्रोच कर सकते हो और अगर आपके पास वर्कलोड ज़्यादा हो जाए तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो अमंग्स मैनी अदर एडिटर्स। बट इन सारे प्रोज के साथ एक बहुत बड़ा कॉन भी है, दैट इज़ वीडियो एडिटिंग इज़ वेरी रिस्की व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर। तो लुकिंग एट द प्रोज आपको लगता होगा कि ये तो एक बहुत ही अच्छी जॉब है, यहाँ पर आप बहुत सारे क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो से और सारा पैसा सिर्फ आपको ही मिलेगा, यानी कि आप डायरेक्ट क्लाइंट अप्रोच कर रहे हो और डायरेक्ट क्लाइंट आपको पे कर रहा है। पर ऐसा नहीं होता। समटाइम्स अगर आपके एडिटर ने कोई गलती कर दी, अगर आपने किसी को काम डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है या फिर आपसे ही कोई गलती हो गई, तो क्लाइंट के जाने का भुगतान भी आपको ही करना पड़ता है। तो हाँ, यहाँ सारे फ़ायदे तो आपके हैं ही, पर सारे नुकसान भी आपके हैं। तो हो सकता है काफ़ी महीनों तक आपके पास कोई क्लाइंट हो ही ना, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो अगर आप सच में फ्रीलांसिंग करना चाहते हो और आपके पास अगर अभी अच्छा कैश फ्लो बना हुआ है, तो उसमें से कुछ अमाउंट सेव करके आप अपने पास रख सकते हो, ताकि फ्यूचर में कभी अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए, तो वो पैसा आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, फ्रीलांसिंग एक जॉब से ज़्यादा इसलिए पे करती है क्योंकि फ्रीलांसिंग इन इटसेल्फ इज़ मल्टीपल जॉब्स। तो जहाँ एक जॉब में आपको बस वीडियो एडिटिंग करनी होती है एंड यू आर गुड टू गो, फ्रीलांसिंग में आपको क्लाइंट एक्विजिशन, क्लाइंट रिटेंशन और सेटिस्फैक्शन भी चाहिए होता है। अब जैसे कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। क्लाइंट एक्विजिशन वो होता है जब आप अपनी स्किल्स को या अपने पोर्टफोलियो को या अपने नेटवर्क को इस्तेमाल करके क्लाइंट एक्वायर करते हो, यानी कि अपने क्लाइंट को ऑन बोर्ड लाते हो ताकि वो आपके साथ काम करे। और क्लाइंट रिटेंशन वो होता है जब आप अपनी सर्विसेज के ज़रिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए और अपने काम के ज़रिए अपने क्लाइंट को होल्ड रखते हो ताकि वो लगातार आपके साथ काम करता रहे। या फिर कभी कभी आप कोई ऐसा ऑफर बनाते हो जो आपके सिंगल टाइम क्लाइंट को भी कन्वर्ट कर दे आपके फुल टाइम क्लाइंट में। एंड इनके बीच में आता है सेटिस्फैक्शन, जब आपका क्लाइंट इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड हो आपसे कि उसे कहीं और सर्च करने की ज़रूरत पड़े ही ना, तो आप कभी उसका लास्ट ऑप्शन नहीं, हमेशा उसका फर्स्ट ऑप्शन बनोगे। बाय द वे, इस वीडियो में मैंने, छोड़ो कोई देखेगा तो है नहीं, इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। तो सेटिस्फैक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने क्लाइंट की नीड समझो और उसके हिसाब से एक एग्जैक्ट मॉडल तैयार करो। एक ऐसा प्लान जो उसको एग्जैक्टली वही रिजल्ट दे रहे हैं जो उन्हें चाहिए, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। क्योंकि अगर आप अंडर परफॉर्म करोगे तो ऑफकोर्स आप क्लाइंट लैंड नहीं कर पाओगे, पर अगर आप ओवर परफॉर्म भी करते हो, अगर आप इतनी ज़्यादा एडिटिंग कर देते हो जो उसको असल में चाहिए ही नहीं, that is also bad. तो understand what type of editing he likes, what type of pacing he likes, what type of color correction he likes, और उसके हिसाब से पूरी वीडियो फ्रेम कीजिए। जैसे कि अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कलर करेक्शन तो आना ही चाहिए, क्योंकि वो एक सबकॉन्शियस चीज़ है जो आपके क्लाइंट के दिमाग में ऐसा डाल देता है कि ये वीडियो अच्छी तो लग रही है। बट ऑन दी अदर हैंड जॉब आपको देती है फुल सिक्योरिटी, जहाँ पर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास क्लाइंट हैं तो आपको पे करेंगे, अगर उनके पास क्लाइंट नहीं है वो तब भी आपको पे करेंगे। इनफैक्ट आपको क्लाइंट एक्विजिशन या फिर क्लाइंट रिटेंशन या फिर सेटिस्फैक्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं है।
आई मीन यू विल गेट फायर्ड इवेंचुअली अगर आप ज़्यादा खराब काम कर रहे हो, पर हाँ यहाँ बेयर मिनिमम से काम चल जाएगा। एंड अगेन जॉब में आपकी पर्सनल रेपुटेशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, यानी कि अगर आप जॉब के बाद साइड में फ्रीलांसिंग गिग्स भी करते हो, तो अगर आप जॉब में कोई वीडियो खराब करते हो तो वो फ्रीलांसिंग में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, बिकॉज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पेरेंट कंपनी पर है। तो हाँ, यू कैन बी प्रीटी लेजी इन योर जॉब, बट फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे यू ईट व्हाट यू किल। तो अगर आप क्लाइंट एक्विजिशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अगर आप बिजनेस साइड ऑफ फ्रीलांसिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। आपके पास क्लाइंट आएंगे नहीं और आप कभी काम कर नहीं पाओगे। एंड रिटेंशन के लिए जॉब में आपके पास एक मैनेजर या सुपरवाइजर होगा जो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि व्हाट द क्लाइंट नीड्स और आपको क्या प्रिपेयर करके देना है। हालांकि काम तब भी खराब होगा, पर एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होगी। लाइक टू बी ऑनेस्ट, आई हैव बीन डूइंग फ्रीलांसिंग फॉर लाइक 4 और 5 years और मैंने अभी तक किसी भी क्लाइंट को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं किया है। आई ऑलवेज गेट देम थ्रू रेफरल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वो पुरानी ट्रिक्स नहीं अपनाता। वी स्टिल डू कोल्ड ईमेलिंग, वी स्टिल डू अपवर्क, वी स्टिल डू फाइवर, बट वी यूजुअली गेट आर क्लाइंट्स फ्रॉम अ रेफरल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा रूट चुनना है। एंड फ्रीलांसिंग इज ऑल्सो प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड। आप हज़ारों वीडियोस देख सकते हो फ्रीलांसिंग के बारे में, पर कोई भी आपको ढंग से वो नहीं बता पाएगा जो एक्चुअली नीडेड है इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हर 3 या 6 महीने में चेंज होती रहती हैं एंड यू हैव टू इवॉल्व अराउंड दैट। एंड ये सब आपको करते करते ही आता है, तो वी डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट इट, इट इज़ इनएविटेबल। वी जस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आपको मैंने इस वीडियो में बताया है। तो जब भी आप कोई ऐसी गलती करते हो तो प्लीज़ कन्फ्रंट योर क्लाइंट विद एन अपॉलॉजी एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी बिजनेस स्किल्स अच्छी नहीं हैं तो फ्रीलांसिंग आपके लिए एक आर्ड्यूअस टास्क बन जाएगा, बेसिकली मुश्किल हो जाएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, हर जगह कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पर उसके साथ साथ फ्रीलांसर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। आपको अपनी मार्केट रेट्स पता करने पड़ेंगे और जानना पड़ेगा कि आपका पर घंटे का रेट कितना है। जैसे कि 2024 में अपवर्क और फाइवर पे सबसे ज़्यादा सर्च टर्म वीडियो एडिटिंग ही था। आई मीन सबसे ज़्यादा नहीं था, बट इट वॉज वन ऑफ द टॉप 15। एंड सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए ज़्यादातर एडिटर्स अराउंड $25 to $75 पर आवर चार्ज करते हैं। तो आप भी उसके अराउंड अपना प्राइस लगा सकते हो, हाउ एवर स्किल्ड यू आर। बाकी फ्रीलांसिंग की सबसे अच्छी चीज़ है यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यानी कि आप अपने हिसाब से क्लाइंट चुन सकते हो। जो काम आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो। अगर आपकी ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी बन चुकी है कि आप किसी भी क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो, तो दैट इज़ प्रीटी गुड फॉर यू। एंड फ्रीलांसिंग में आपके पास काफ़ी स्पेयर टाइम भी होता है। दैट्स हाउ आई मेक वीडियोज़ फॉर यू गाइज। तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। एनीवेज, टू सम अप, विद फ्रीलांसिंग यू कैन ईट अ लॉट ऑफ मनी, बट यू गॉट टू हैव अ वेरी रिस्की एपेटाइट। समझ नहीं आया? वापस बोलता हूँ। इसका मतलब ये है, अगर आप एक बहुत ज़्यादा रिस्की इंसान हो या फिर आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा सिक्योर है, तो आप ज़रूर अपने मन की किसी भी फील्ड में फ्रीलांसिंग कर सकते हो। बट अगर यू आर ऑलरेडी गुड एट स्टडीज़, यू आर ऑलरेडी डूइंग वेल विद योर जॉब, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसे क्विट करने की। फ्रीलांसिंग ऐसी भी कोई अलग ही चीज़ नहीं है, वो भी आपको सेम ही काम करवाएगी और उतना ही पे देगी लगभग जितना आप जॉब में लेते हो। जैसे हमारे हर्षद मेहता कहा करते थे, रिस्क है तो रिस्क है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका सब्सक्राइब करना भी फिक्स है।